माँ, सुबह हो गई। आज मैं जल्दी निकलूंगा। शायद आज भगवान मेरी मेहनत का फल दें। बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बस ईमानदारी मत छोड़ना। घर में केवल थोड़ा सा आटा, कुछ आलू और थोड़ा चावल बचा था, लेकिन माँ ने कभी शिकायत नहीं की। बेटा, आज बस 10 समोसे और थोड़ा पोहा ही बना पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, कम से शुरुआत करेंगे। एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अमन और उसकी माँ मिलकर प्यार से खाना बनाने लगे। गरम तेल में समोसे तले जा रहे थे। पोहे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। माँ, अगर ग्राहक खुश होंगे तो वे फिर जरूर आएंगे। याद रखना बेटा, स्वाद से पहले व्यवहार लोगों का दिल जीतता है। अमन अपनी छोटी सी लकड़ी की ठेली लेकर गांव के चौक पर पहुंचा। अरे अमन बेटा, आज फिर इतनी सुबह आ गया। हाँ काका, देर करने से मेहनत भी देर से फल देती है। वाह, तेरी सोच ही तुझे आगे ले जाएगी। कुछ ही देर में एक छोटी लड़की भैया एक समोसा देना। लो बहन, गरम गरम है, संभाल कर खाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद, फिर आना। दोपहर तक केवल 3 समोसे बिके। बाकी खाना ठेला पर ही रखा था। तभी मोहन बोला, लगता है आज भी कम बिक्री होगी। दोस्त, उदास मत हो। हर दिन एक जैसा नहीं होता। मैं हार नहीं मानूंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी थका हुआ ठेले के पास आया। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। बाबा, बैठ जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, भूखे इंसान से पैसे नहीं लिए जाते। मैं बाबा को गरम पोहा और समोसे खिलाए। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। बाबा की आंखों में खुशी थी और अमन के चेहरे पर संतोष। शाम होने लगी। अमन कुछ बचे हुए समोसे लेकर घर लौट आया। आज कितनी कमाई हुई? माँ, पैसे कम मिले, लेकिन एक भूखे बाबा का पेट भर गया। आज तूने पैसे से बड़ा काम किया है बेटा। रात को अमन आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, मुझे अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनाए रखना। जिसका दिल साफ होता है, उसकी किस्मत भी एक दिन चमकती है। उस रात अमन ने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। वो अगली सुबह गांव में हल्की बारिश हो रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन अमन के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत थे। आज कल से बेहतर दिन होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपना काम करते रहो। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग घरों में चले गए। ठेले पर रखा खाना भीगने लगा। अमन, जल्दी ठेला हटाओ। काश बारिश थोड़ी देर बाद आती। बारिश रुकने के बाद भी अमन ने हार नहीं मानी। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मेहनत दोगुनी करूंगा। अमन ने सोचा कि अब वो सिर्फ समोसे नहीं, गरम चाय भी बेचेगा। बारिश में लोग चाय जरूर पीना पसंद करेंगे। बहुत अच्छी सोच है बेटा। गांव के स्कूल के शिक्षक अमन के ठेले पर आए। शिक्षक बोलती है कि बेटा, हमें 20 समोसे और 10 कप चाय चाहिए। जी गुरुजी, अभी तैयार करता हूँ। अमन ने पूरी लगन से ऑर्डर पूरा किया। बहुत स्वादिष्ट है। अब से स्कूल के कार्यक्रमों में खाना तुम ही बनाओगे। धन्यवाद गुरुजी। उन ऑर्डर के बाद शिक्षक गलती से 500 रुपये ज्यादा दे गए। गुरुजी, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। तुमने वापस कर दिए? जो मेरा नहीं, वो मैं कभी नहीं रखूंगा। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। आज पूरे गांव को तुम पर गर्व है।
अब धीरे धीरे गांव के लोग अमन की दुकान पर आने लगे। उसकी मुस्कान और ईमानदारी सबका दिल जीत रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर दुकानदार अपनी दुकान सजाने में लगा था। अमन ने भी तय किया कि इस बार वह मेले में अपनी छोटी सी खाने की दुकान लगाएगा। माँ, अगर मेले में अच्छा काम हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बेटा, मेहनत करना, बाकी भगवान पर छोड़ देना। अमन पूरी रात जागकर समोसे, कचौड़ी, पोहा और चाय की तैयारी करता रहा। सुबह मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे झूले झूल रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गर्मा गर्म समोसे, ताजा पोहा, गरम चाय। भाई 2 समोसे देना। धीरे धीरे अमन की दुकान पर लंबी लाइन लग गई। सब लोग इसी दुकान पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ खाना भी स्वादिष्ट है और व्यवहार भी अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अमीर व्यापारी अमन के पास आया। अगर तुम आधा सामान सस्ता और घटिया बनाओ तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। माफ कीजिए, मैं कभी लोगों के भरोसे के साथ धोखा नहीं कर सकता। सोच लो, अमीर बन जाओगे। गलत रास्ते से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। बेटा, आज तूने मुझे गर्व महसूस कराया। काका, आपने ही तो सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उस दिन अमन की सारी तैयारी बिक गई। पहली बार उसने इतनी बड़ी कमाई की। बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। माँ, यह तो बस शुरुआत है। अगले दिन अमन ने फैसला किया कि अब वह अपनी छोटी सी दुकान बनाएगा। माँ, अब ठेली से आगे बढ़ने का समय आ गया है। भगवान तुम्हारा हर सपना पूरा करें। अमन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, खाना बनाता और पूरे दिन ग्राहकों की सेवा करता। तू कभी थकता नहीं? सपने देखने वाले नहीं, उन्हें पूरा करने वाले जीतते हैं। कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी पहली छोटी दुकान खो। बेटा, हमारा सपना पूरा हो गया। यह सब आपकी दुआओं का फल है। अमन उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसकी छोटी ठेली लगती थी। यहीं से सब शुरू हुआ था। और आज देख, तेरी अपनी दुकान है। कुछ दिनों बाद गांव में सालाना मेला लगने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर दुकानदार अपनी दुकान सजाने में लगा था। अमन ने भी तय किया कि इस बार वह मेले में अपनी छोटी सी खाने की दुकान लगाएगा। माँ, अगर मेले में अच्छा काम हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बेटा, मेहनत करना, बाकी भगवान पर छोड़ देना। अमन पूरी रात जागकर समोसे, कचौड़ी, पोहा और चाय की तैयारी करता रहा। सुबह मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे झूले झूल रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गर्मा गर्म समोसे, ताजा पोहा, गरम चाय। भाई 2 समोसे देना। धीरे धीरे अमन की दुकान पर लंबी लाइन लग गई। सब लोग इसी दुकान पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ खाना भी स्वादिष्ट है और व्यवहार भी अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अमीर व्यापारी अमन के पास आया। अगर तुम आधा सामान सस्ता और घटिया बनाओ तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। माफ कीजिए, मैं कभी लोगों के भरोसे के साथ धोखा नहीं कर सकता। सोच लो, अमीर बन जाओगे। गलत रास्ते से मिली दौलत कभी सुख नहीं देती। बेटा, आज तूने मुझे गर्व महसूस कराया। काका, आपने ही तो सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उस दिन अमन की सारी तैयारी बिक गई। पहली बार उसने इतनी बड़ी कमाई की। बेटा, आज तेरे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। माँ, यह तो बस शुरुआत है। अगले दिन अमन ने फैसला किया कि अब वह अपनी छोटी सी दुकान बनाएगा। माँ, अब ठेली से आगे बढ़ने का समय आ गया है। भगवान तुम्हारा हर सपना पूरा करें। अमन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, खाना बनाता और पूरे दिन ग्राहकों की सेवा करता। तू कभी थकता नहीं? सपने देखने वाले नहीं, उन्हें पूरा करने वाले जीतते हैं। कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी पहली छोटी दुकान खो। बेटा,
हमारा सपना पूरा हो गया। यह सब आपकी दुआओं का फल है। अमन उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसकी छोटी ठेली लगती थी। यहीं से सब शुरू हुआ था। और आज देख तेरी अपनी दुकान है।